हेलो एवरीवन। अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज गुड आफ्टरनून कह लो, गुड डे कह लो, सब कुछ गुड गुड ही है। तो मार्केट ने 25,388 पे क्लोजिंग दी हुई है एंड 433 का हाई बनाया हुआ है। अब अब इसके आगे अब मैं क्या बोलूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उल्टा मुझे अब आप लोगों से सुनना होगा कि मैंने जो बोला था वो वैसा हो रहा है या वैसा हुआ है या नहीं। ठीक है। कल का वीडियो अगर आप मेरा दोबारा से एक बार सुनेंगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा, ये इतना समझ में आ जाएगा कि कल के वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोला था और जैसा जैसा बोला था, मार्केट ने एग्जैक्टली वो लेवल्स, वो सब कुछ, वो मूवमेंट मार्केट ने आज दिखाया है। कल सीपीआई डेटा आए थे यूएस के, और उसके बाद डाउ ने कैसा रिएक्ट किया ये आप लोग जानते ही हो। डाउ कल एक समय पे कुछ 700 750 पॉइंट नेगेटिव चल रहा था, और जब क्लोजिंग हुआ तब 150 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ। ठीक है। डाउ में मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था कि डेली चार्ट में डाउ हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है, और एक पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करने के बाद में 41,600 अगर वो क्रॉस कर कर लेता है तो हमारी मार्केट को वो यूं ही 26 27 हज़ार तक पहुंचा देगा। और मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में ये भी आइडिया, ये भी एक इशारा दिया था कि थर्सडे एंड फ्राइडे यानी कि आज और कल एक बड़ी तेजी रहेगी, और हो सकता है कि इसमें 500 600 पॉइंट निफ्टी रैली कर जावे, जिसमें से 450 पॉइंट या 500 पॉइंट, 570 पॉइंट आज इंट्राडे ऊपर था। नहीं सॉरी, 388 पे बंद हुआ ना, 433। 500 पॉइंट के करीब आज इंट्राडे में उसने मूवमेंट दी है। अब इसके आगे अभी मैं और कितना, कितनी एक्यूरेसी से आपको व्यू दूं, अब जो बेस्ट है वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए तो 23, सॉरी 25,388, दिस इज द क्लोजिंग फॉर निफ्टी फॉर टुडे। कल के लिए हम बात करेंगे, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है। कुछ नहीं दिया है आज। आज सिर्फ मैंने ये एक दो मैसेज ही किए हैं। ये जो सुबह वाला है वो तो मैं एवरीडे करता ही हूँ। एक रफ आइडिया मैंने इसमें ये दिया था कि अ गैप अप ओपनिंग टुडे एंड साइडवेज इज पॉसिबल। जो आज आधे से ज़्यादा दिन यानी कि फर्स्ट हाफ तो पूरा साइडवेज ही था, गैप अप खुला और उसके बाद में जो है इट वाज जस्ट हीटिंग द प्रीमियम्स। साइडवेज इज पॉसिबल ड्यू टू वीकली निफ्टी एक्सपायरी एंड ऑल्सो सीपीआई डेटा टुडे, यानी कि हमारे सीपीआई डेटा आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा है येस्टरडे यूएसए सीपीआई, यूएसए सीपीआई वर गुड एंड यू मस्ट हैव सीन डाउ मूवमेंट फ्रॉम -1, सॉरी -700 से +200 के करीब डाउ निकल गया था। ठीक है। एंड फिर मैंने लिखा है कि डाउ डिडंट ब्रेक द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड ऑन क्रॉसिंग 41600 it will push nifty towards 26,000 plus. It's a buy in dips market, and with a stop loss of 24,753, 24,600 zone as a strong support. For coming days, Tata Motors, Canara Bank and IndusInd Bank looks excellent pick. All the best. ठीक है। अब ये तीनों क्यों मैं इतना मतलब मुझे इतना ये लग रहा है वो भी हम देखेंगे। और फिर मैंने 9:30 बजे, 9:38 के करीब मैंने लिखा है कि एनी टाइम पीएफसी टाटा मोटर विल शूट अप। उस वक्त ये पीएफसी जो है वो कुछ 496 के आसपास था। आप चाहो तो खुद टाइमिंग मिला के चेक कर लीजिएगा। एंड टाटा मोटर कुछ 960 के आसपास था। और उस वक्त मैंने ये मैसेज डाला था कि एनी टाइम दिस बोथ द स्टॉक्स विल शूट अप। जिसके पास में है वो होल्ड करिए, और जिनको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और फिर 2:30 सवा 2 बजे यानी कि 2:23 पे मैंने लिखा है कि बैंक निफ्टी ब्रेकिंग आउट, टारगेट विल बी 53 54,000 एंड स्टॉप लॉस विल बी 50,000, 50,500 है एक्चुअली। ये
50K लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस विल बी 50,500। और फिर 3 बजे तो न्यू हाई बना ही दिया। तो बस आज इतना ही मैंने मेरे ग्रुप में दिया हुआ है। चलिए पहले हम देखते हैं इंडसइंड बैंक को, नहीं, पीएफसी को देखते हैं। मैंने पीएफसी के बारे में बोला था ना। पीएफसी की आज लो अगर आप देखो तो इट इज 494, और 496 के आसपास था तब मैंने कहा था कि ये एनी टाइम शूट अप होगा। एक ग्रीन कलर का इसने एक हैमर बनाया हुआ है पीएफसी ने। इसमें जो है पीएफसी में 530 का लेवल देखना होगा। 530 के ऊपर ये क्लोज दे देता है, ये आपको 600 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो कल के लिए पीएफसी में अगर मूवमेंट बड़ी आई तो 530 का लेवल आप ध्यान में रखिएगा। अगर उसके ऊपर निकलता है, उसके ऊपर क्लोज देता है, तो ये 600 का लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है। और उसके बाद में मैंने टाटा मोटर के बारे में बोला था। टाटा मोटर की लो है 958, और जब ये 960 160 के आसपास था तब मैंने बोला था कि ये एनी टाइम शूट अप करेगा। अब 960 वाला टाटा मोटर 988 की हाई बनाता है, तो दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट मोस्ट डिसेंट मूव टाटा मोटर एंड पीएफसी हैज गिवन टुडे ऑन इंट्राडे। ठीक है। उसके बाद में मैंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में बोला था इंडसइंड बैंक के लिए। ये देखिए एग्जैक्टली ये अपने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पास खड़ा है। कल अगर इंडसइंड बैंक में तेजी होती है, अगर क्या तेजी ही होगी, तो ये जो है आपको मिनिमम 1600, और अगर उससे भी छोटा वाला टारगेट पकड़े तो कम से कम यहाँ से आपको 1500, 1550 और 1600 का टारगेट दिखाएगा। सेम सिमिलर पैटर्न आपको आईसीआईसीआई में और बैंक निफ्टी में दिखेगी। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने बनाया हुआ भी है। बैंक निफ्टी में भी जो है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बन बन रहा है। कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, यानी कि आज की हाई के ऊपर निकलता है। आज की हाई क्या है बैंक निफ्टी की? 51,878। तो 880 मान के चलो, अभी 772 पे क्लोज हुआ है, तो 110 पॉइंट अगर कल बैंक निफ्टी तेज हो जाता है और सस्टेन रहता है, क्योंकि कल रहेगा सस्टेन, ये 53,000, फिलहाल 52,500, फिर 53,000, 53,500 और 54,000, जाने को तो ये 55,000 भी निकल सकता है। पर इतना फिलहाल आप मान के चलिए कि ये लेवल्स ये आपको आने वाले टाइम में दिखाएगा। ठीक है। तो बैंक निफ्टी मैंने कल भी कहा था कि निफ्टी के मुकाबले बैंकिंग स्टॉक्स एंड बैंक निफ्टी इज मोर स्ट्रांग। निफ्टी भी स्ट्रांग है, लेकिन बैंक निफ्टी में कहते हैं ना, अगर निफ्टी मानो शेर है तो ये सवा शेर वैसा है। ठीक है। और सेम पैटर्न आपको आईसीआईसीआई में दिखेगा। देखिए आईसीआईसीआई में भी जो है, दिस इज द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ठीक है। तो एनी विच वेज मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी बैंकिंग स्टॉक्स आर ऑन अ ब्रेकआउट लेवल। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मार्केट एक बहुत बड़ी रैली करेगी और ऐसे ऐसे लेवल दिखाएगी जो आप फिलहाल सोच भी नहीं रहे। ठीक है। एक चीज आपने नोट की होगी या पता नहीं, मैं आपको एक बार उससे आगाह करा दूं। अभी जब निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी 3:30 बजे, तब उसने क्लोजिंग करी थी 25,313 पे। 433 की हाई बनाने के बाद में अगर 25,313 पे क्लोज कर रही है, यानी पिछले हाई के नीचे क्लोज कर रही है। पिछला हाई क्या था? 333 का। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे भ्रम में डाला गया। ठीक है। अगर अ, अ, एक सीधी सादी भाषा में कहूं तो चूना लगाया गया। क्यों? क्योंकि देखिए एज पर द टेक्निकल्स, अगर जिस दिन कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है, लेकिन क्लोज वो हाई के नीचे करता है, प्रीवियस हाई या नहीं, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, ठीक है, क्लोज अगर वो हाई के नीचे करता है तो जो रैली हुई है वो फेक कंसिडर होगी। तो यहाँ पे निफ्टी ने सिर्फ यही बताने की कहते हैं ना, यही झूठ बोलने की कोशिश की कि ये रैली जो है वो फेक है। क्यों? क्योंकि
433 की हाई बनाने के बाद में अगर वो 333 के नीचे क्लोज कर रहा है, दैट मीन्स कि ये रैली पूरी की पूरी फेक हो जाती। लेकिन फिर एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पे आई? 388 पे आई। ठीक है। तो 470 की आज मूवमेंट आई है, 470 पॉइंट्स की आज मूवमेंट आई है निफ्टी में। अगर इतनी नहीं तो इससे कम भी नहीं आएगी कल। कल अगर मानो मिनिमम भी अगर मैं पकड़ूं तो भी मेरे को 250 से 300 पॉइंट की निफ्टी में रैली लग रही है। क्यों लग रही है वो हम देखते हैं। इसकी वजह से इसके अंदर तो ये आ गया निफ्टी। अब ये वाला लेवल जो है वो एक हल्का सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, 750 या 760। 760 का लेवल इसको पार कर गया तो आपको 26,080 ये लेवल दिखा देगा। वैसे ये पार ही करेगा क्योंकि निफ्टी में अभी काफी जगह है, तो ये पार ही करने वाला है। लेकिन फिर भी जो है, प्रॉफिट अगर आपको हो रहा हो तो यहां तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। किसी में भी प्रॉफिट अगर हो रहा है तो एक बार उसको बुक करिएगा। मौके मिलेंगे, डिप आएगी, हम फिर से बाय करेंगे। अनलेस एंड अनटिल अब ये रेड लाइन के नीचे नहीं नहीं आता। इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, और ये कम से कम भी जो है ये वाले लेवल तक जाएगा। ये जो आता है 26,800, 700, 800 के आसपास। ठीक है। तो यहां से भी जो है आपको 1400-1500 पॉइंट की रैली निफ्टी दिखाएगा। पेशेंसली और कम पोजीशन में काम करिएगा बस। और अगर आप कल की वीडियो एक बार फिर से सुने तो आपको इतना अंदाजा आ जाएगा कि जो मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, मार्केट ने आज वैसा ही एंड टू एंड, वैसा ही मूवमेंट वाइज, वैसा ही लेवल वाइज, स्टॉक वाइज वैसा ही मूवमेंट दिया हुआ है। और मैंने जो भी लेवल्स आपको पहले भी दिए हैं, मार्केट ने एग्जैक्टली उनका मान रखते हुए ही जो है आपको ये तेजी दिखाई हुई है। ठीक है। बाकी अब इसके बावजूद भी लोगों को सोचना पड़ेगा या कहीं और जाके एनरोल करना पड़ेगा, तो भैया इससे तो बेटर है कि आप वीडियो ही मत देखो। और अगर वाकई में आपको एक जेन्यून ट्रेड चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर सर्विस। इसके नॉमिनल चार्जेस हैं, अगर आप मंथली वाइज भी गिनो तो मंथली इट्स, जो हमारी ईयरली सर्विस है उसको अगर आप एनरोल करते हो तो आपका जो कैलकुलेशन होगा मंथली का वो 666 पे आता है। मंथली चार्ज जो आपका होगा वो आएगा 666 पे। लेकिन अब क्योंकि ईयरली प्लान है और वन टाइम एक शॉट में पेमेंट करना है 8,000 का, तो अगर वो आपको ना जमे तो आप मंथली प्लान ज्वाइन कर सकते हो जिसके चार्जेस होंगे 1,500 के। 3 महीने के ज्वाइन कर सकते हो जिसके चार्जेस है 3,000 के, या फिर 6 महीने के कर सकते हो जिसके चार्जेस है 5,000 के। ट्रेड आपको हर एक प्लान में एक जैसे ही आएंगे, ऐसा नहीं कि 1,500 वाले को अलग और ईयरली वाले को अलग। ठीक है। लेकिन अगर आप ईयरली ज्वाइन करते हो तो कैलकुलेटिवली आपका जो मंथली कॉस्ट होगा वो 666 का होगा। बाकी जैसा आप सही समझो, आप बस व्हाट्सएप करिए 9082503553 पे और एनरोल होइए। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो और आपको ये चारों में से कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। सेम नंबर पे मेरा जीपे है, गूगल पे, उस पर जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो मुझे इंटीमेट करते हो, आप सीधा एनरोल हो जाओगे। इतना सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आप कर नहीं रहे। तो अभी करिएगा, जैसे ही आप ये वीडियो खत्म करते हो सुन के तुरंत करिए। एक और ट्रेड आप देखिए मेरा। चलिए ये वाला मैं आपको दिखा दूं, जो कि ये मैंने सुबह ही बुक करवा लिया था। लेकिन उसके बाद में देखिए, ग्रुप में अगर मैं बुक करने कहता हूं, वो इसलिए कहता हूं क्योंकि ये वाला जो ट्रेड मैंने कल दिया था ये 18 सितंबर का दिया था, यानी कि अगले वेडनेसडे की एक्सपायरी का। अगर आज ये मूवमेंट मानो नहीं आती, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का जो ये वाला कॉल जो मैंने कल 400 के आसपास दिया था उसका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता। अब क्योंकि आज गैप अप ओपन हो रहा था तो मेरा यही इंटेंशन था कि एक बार जो है 100-125 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार बुक कर लो। उसके बाद में ये नीचे भी आया, 357 तक गया।
अब कोई भी एक मंझा हुआ ट्रेडर होगा ना, वो इतना इतना डेफिनेटली ध्यान में रखेगा कि अगर उसने मानो 400 वाली चीज को 475 या 480 85 पे बुक किया है, ठीक है, वहां से उसका ऑप्शन नीचे आ गया और फिर ऑप्शन राइज हो रहा है और उसके बेचे हुए भाव के ऊपर निकल रहा है, तो वो वहां पे उसको फिर से बाय कर सकता है। लेकिन अब जिन्होंने बताया था कि चलो भाई हमने ये लेवल पे बुक किया है, उनको मैंने फिर से ये लेवल पे री एंट्री करवाई थी। 480 85 पे बुक करके हमने 400 ही पे फिर से एंट्री ली थी। लेकिन ये मैंने मैसेज मेरे ग्रुप में नहीं भेजा था, क्योंकि एक बार बुक हो गया, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज माय पीपल। उनमें से किसी को अगर री एंट्री करनी है, दे कैन मैसेज मी और मैं उनको बता दूंगा कि हाँ भाई आप री एंट्री कर सकते हो। 400 वाला हमारा ऑप्शन आज ही 500 पॉइंट आपको प्रॉफिट करके दे रहा है। 917 की इसने हाई बनाई। कल मैंने दिया था बैंक निफ्टी का 51,000 का 18 सितंबर का कॉल। और मैंने कल भी, अगर आप मेरा वीडियो देखो तो मैंने जो भी मेरे ग्रुप में दिया था उस पर भी मैंने कल लिखा था कि जो फॉल आई है, यानी कि कल जो फॉल आई थी वेनेसडे को, दैट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। एक भी शेयर बेचना मत, एक भी ऑप्शन का स्टॉप लॉस करना मत, ये सब मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है, जो मैंने वीडियो पे भी शेयर किया हुआ है। यू कैन हैव अ लुक। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज की वीडियो आपको तभी समझ आएगी, आज की मूवमेंट सब मैं सब कुछ आपको कल वाली वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार उसको जाके रिफर करिएगा, ठीक है? चाहिए तो मैं उसका लिंक डाल देता हूँ। एक बार कल की वीडियो अगर आप देख लेंगे, आपको पूरा समझ आज आ जाएगा कि मैं आज मार्केट के बारे में मेरा क्या व्यू था और मार्केट ने कैसा किया है, ठीक है? और अगर आपको ये सब कुछ नहीं भी करना हो, देन सिंपली यू कैन ज्वाइन माय सर्विस। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई भी ट्रेड होगा, अगर मैंने मानो मंडे को नहीं, मंडे को दिया, ट्यूसडे वेडनेसडे तक भी वो नहीं चला, थर्सडे को वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है? और अगर ऐसा कोई ट्रेड जो मतलब रॉन्ग नंबर लग गया हो, तो वो मैं आपको दूसरे तीसरे दिन ही बता दूंगा कि भाई इसमें से निकल के आप इसमें आ जाओ। ये फिलहाल नहीं नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है? सीमेंस भी जो है, पिछली बार अगर किसी को सीमेंस का दिमाग में आ रहा हो, देखिए जिन्होंने होल्ड किया था कहने पर उन उन लोगों ने प्रॉफिट ही किया हुआ है, चाहे ऑप्शन में हो चाहे फ्यूचर में हो। कम किया होगा लेकिन प्रॉफिट ही किया हुआ है, ठीक है? थोड़ी बहुत परेशानी, देखिए अभी स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कौन चलाता है मार्केट? मैं और आप तो नहीं चलाते, इतना तो तय है। तो यहाँ पे कभी कभार ऐसे होता है कि भाई गाड़ी सही है, लेकिन फिर बैठने के बाद पता चलता है कि भाई गलत गाड़ी में बैठ गए, ठीक है? वो बहुत कम होता है, लेकिन अगर हम बैठे रहते हैं तो आप फिर से वो स्टेशन पे आप आ ही जाते हो, वो लेवल पे आप आ ही जाते हो जहां पे आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है? तो जिन्होंने भी मेरे कहने पे वो सिमेंस की पोजीशन को होल्ड किया था और उन्होंने अपने ऑप्शन को भी जो है आगे आने वाले महीने में मतलब ये किया था, व्हाट वी से रोल ओवर किया था, उन्होंने पैसा बनाया ही है। बाकी आप लोग ज्यादा समझदार हो। अब देखिए जिसको ज्वाइन करना हो करे, रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? चलिए दिन, कल के लिए अगर मैं व्यू बताऊं तो कल तेजी ही है, और कल 250 300 पॉइंट की ही तेजी मुझे लगता है कि होनी चाहिए निफ्टी में, ठीक है? लेकिन फिर भी जो है आज हमारे सीपीआई डेटा क्या आते हैं क्या नहीं आते उसके ऊपर भी मैटर करेगा। सीपीआई डेटा को साइड में रखूं तो तेजी तो फिलहाल है। अगर सीपीआई डेटा भी सही आते हैं, अगर मानो थोड़े बहुत डामाडोल भी आते हैं, तब भी जो है आज डाउ फिर से रैली करेगा, क्योंकि डाउ ने जो कल जो रैली की वो रैली नहीं थी, वो सिर्फ एक रिकवरी थी। रैली तो उसकी आज शुरू होगी। तो एनी विच वेज मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हुआ है और तेजी फिलहाल कुछ दिन के लिए कंटिन्यू रहेगी, ठीक है? तो इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। अच्छे क्वालिटी स्टॉक बाय करिएगा, होल्ड करिएगा, आपको दिवाली तक आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगा, खास करके टाटा मोटर, ठीक है? चलिए देन, थैंक यू वेरी मच and see you tomorrow, and please subscribe to this channel and like this video and message me and get enrolled to my service. Thank you very much. Bye bye, take care, all the best.